कार में लाश, मुंह पर हीलियम गैस के सिलेंडर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन मास्क, उस पर प्लास्टिक का लिफाफा, ऊपर से चिपकी सेलो टेप और पास में पड़ा 4 पन्नों का सुसाइड नोट। नोट में लिखी चौंकाने वाली बात। फोन चेक किया तो पता चला यूट्यूब पर आसान मौत मरने के वीडियो सर्च कर रहा था। हिमाचल में जिस तरह से ये कांड हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार है और देश में चौथी बार। लेकिन जिस तरह से ये हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो इंडियन नेवी से रिटायर था, अब SBI में कैशियर लगा था। घर से ऑफिस के लिए निकला था। शाम को बीवी से बात हुई तो कहा जल्दी आ रहा हूं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। तलाश की तो घर से कुछ दूर हाईवे के किनारे ट्रक के पीछे खड़ी कार में अचेत पड़ा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और पाइप हीलियम गैस के सिलेंडर से लगी हुई थी। हैरान करने वाला ये कांड जिला बिलासपुर के घुमारवीं में पेश आया है। 47 साल के इस शख्स का नाम विपिन ठाकुर है, जो भपराल के रहने वाले थे और वर्तमान में SBI की मोरसिंगी ब्रांच में तैनात थे और पत्नी और 2 बच्चों के साथ घुमारवीं में किराए के घर पर रहते थे। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक पुलिस की प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि विपिन ने आसान मौत के लिए हीलियम गैस को चुना था। बताया जा रहा है कि वीरवार सुबह विपिन अपने सहकर्मी के साथ ड्यूटी पर गए थे। अपनी कार को उन्होंने घुमारवीं में ही खड़ा कर दिया था। शाम करीब 6 बजे उन्होंने पत्नी को फोन पर बताया कि सब्जी और बाकी सामान लेकर घर आ रहा हूं, लेकिन जब वो देर तक क्वार्टर नहीं पहुंचे तो पत्नी ने फोन किया और विपिन का फोन बंद आया। इसके बाद पत्नी ने घुमारवीं में रहने वाले उनके परिचितों को इसकी सूचना दी। उन्होंने तलाश शुरू की तो रात करीब 9 बजे बल्लू में हाईवे के किनारे विपिन की कार एक ट्रक के पीछे खड़ी दिखी। कार के अंदर झांक कर देखा तो वो अचेत पड़े थे। शीशा खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद कमरे से कार की दूसरी चाबी मंगवाई और जब दरवाजा खोला गया तो सब दंग रह गए। विपिन के मुंह पर पॉलीथीन का लिफाफा और टेप लिपटे हुए थे। मुंह में हीलियम गैस के सिलेंडर से जुड़ा हुआ पाइप लगा था। ऑक्सीजन मास्क भी था और सिलेंडर का रेगुलेटर खुला हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने घुमारवीं पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिचित विपिन को अपनी कार में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी से 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पारिवारिक कलह का जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट के अंत में परिजनों के लिए लिखा गया है कि मैं जा रहा हूं, मेरी परवाह मत करना, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। सुसाइड नोट में पूर्व सैनिक ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया है। नोट में परिवार को लेकर और भी कई चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं, जो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हैंडराइटिंग विशेषज्ञों से लिखावट की जांच कराई जाएगी। चर्चा यह भी है कि विपिन ठाकुर पिछले कुछ दिनों से सुसाइड के वीडियो सर्च कर रहे थे। पुलिस अब उनके मोबाइल की भी जांच करेगी। परिवार ने इस मामले पर गंभीरता जाहिर की है। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम एम्स बिलासपुर के फोरेंसिक स्पेशलिस्ट करेंगे। विपिन की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस इसके सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परिजनों ने मांग की है कि विपिन की मौत का सच सामने आना चाहिए। हाईवे और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाए और पता लगाया जाए कि क्या विपिन के साथ उस वक्त कोई और भी मौजूद था या फिर नहीं। साथ ही वो हीलियम गैस सिलेंडर कहां से लाए थे, क्योंकि विपिन के साथ रहने वाले लोगों का कहना है कि घटना के कुछ घंटे पहले तक वो बिल्कुल सामान्य थे। उनकी बातचीत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो तनाव या किसी परेशानी में होंगे। विपिन की इस तरीके से मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना ने पूरे हिमाचल को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस तरह से आत्महत्या का ये पहला मामला है और देश में चौथा। इससे पहले तमिलनाडु, बेंगलुरु और दिल्ली में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में तो जुलाई 2025 में इस तरह की घटना हुई थी। घटना के बाद लोग बस यही सवाल कर रहे हैं कि आर्थिक और पारिवारिक रूप से संपन्न एक व्यक्ति को इस तरीके से मरने की आखिर क्या जरूरत थी, इसकी क्या वजह बनी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलुओं से जांच कर रही है। घुमारवीं में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी लॉक्ड अवस्था में खड़ी है और उसमें एक व्यक्ति जो है वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो उस पर पुलिस जो है उन्होंने बोला कि वो उस गाड़ी को लेके घुमारवीं हॉस्पिटल है उसी में ला रहे हैं। तो पुलिस जब मौका पे गई, हॉस्पिटल पहुंची, तो उसके साथ एक सिलेंडर था और एक वो मास्क भी था, पॉलीथीन का एक रख उसके मुंह पे लगा हुआ था। लेकिन बाद में फिर प्राइमा फेसाई डॉक्टर्स को दिखा के उन्होंने उसको मृत घोषित किया। आज उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको हायर सेंटर एम्स में भेजा गया है और उसकी मृत्यु के कारणों का पता जो है वो उसके बाद ही, पोस्टमार्टम के बाद ही लगाया जा सकता है। और बाकी भी कि वो कैसे आया, कौन लोग उसके साथ थे या नहीं थे और क्या कारण था, उसके सुसाइड का क्या कारण था, उस पर भी फिर गहनता से उसका विश्लेषण किया जाएगा और जांच की जाएगी।
अभी ये प्रेरणा फसाई है। अभी उसमें हाँ, एक सुसाइड नोट उसके पास मिला है और उसका भी विश्लेषण किया जाएगा कि किसने लिखा है या उसी की हैंडराइटिंग है, तो उसके बाद ही फिर ये सही तथ्यों का पता लगाया जा सकता है।